तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो नाम सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, ठीक है, बट क्या चीज़ है, ठीक है, इसका ओवरऑल मैं पिक्चर समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, ठीक है, क्या चीज़ है। सॉरी, हाँ जी, लेट कैपिटल एस बी दी सैंपल स्पेस associated with the given random experiment, ठीक है। then a real valued function capital X which assigns to each event W that belongs to S to a unique real number capital X of W is called a random variable, ठीक है, इज कॉल्ड अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। अब ये क्या चीज, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप ये चीज करके दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि लेट एस बी दी सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद अ गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने एक एक्सपेरिमेंट चूज कर लिया जिसके अकॉर्डिंगली हम ये करेंगे। लेट से एक्सपेरिमेंट इज टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स, ठीक है। एक्सपेरिमेंट इज टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स, ठीक है। तो उसका सैंपल स्पेस कैपिटल एस क्या आ जाएगा, हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल, ठीक है, हेड टेल टेल देन टेल टेल टेल, ठीक है। ये आ गया कैपिटल एस, ठीक है। अब आगे ध्यान से समझो जरा क्या बोल रहा है वो। देन रियल वैल्यूड फंक्शन कैपिटल एक्स, पहली बात तो एक समझो कि रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या है, एक ऐसा फंक्शन जिसका आउटपुट रियल नंबर आता है। ऑब्वियसली रियल नंबर इनपुट जाने पे रियल नंबर आउटपुट आएगा, तो उस फंक्शन को रियल फंक्शन बोलते हैं। पहली बात तो याद रखो, इसका नाम रैंडम वेरिएबल है, नाम वेरिएबल है लेकिन है ये फंक्शन, ठीक है। नाम वेरिएबल है बट है ये फंक्शन। तो रैंडम वेरिएबल जो चीज होती है, इट्स नथिंग बट अ फंक्शन। एक रियल वैलिड फंक्शन मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर इनपुट जो जाएगा वो रियल जाएगा और आउटपुट उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो आएगा वो भी रियल आएगा, ठीक है। अब ये फंक्शन करता क्या है, ये क्या करता है, which assigns to each event W that belongs to sample space। मतलब सैंपल स्पेस के अंदर आने वाला जो भी इवेंट होता है, जैसे ये चीज ये चीज ये चीज, तो इसको क्या बोलते थे, एलिमेंट्री इवेंट्स। तो बेसिकली ये क्या करता है, हर एक एलिमेंट्री इवेंट जो कि सैंपल स्पेस को बिलोंग करता है उसको एक यूनिक रियल नंबर प्रोवाइड कर देता है। ये फंक्शन क्या करता है, हर एक आउटपुट जो होता है, बेसिकली एलिमेंट्री इवेंट का मतलब क्या, बेसिक आउटपुट। तो हर एक आउटपुट को, ठीक, एक रियल नंबर जो है, ये रियल नंबर एसोसिएट कर देता है या प्रोवाइड कर देता है, ऐसा बोलेंगे। तो ऐसे टाइप के फंक्शन को बोलते हैं, ठीक, रैंडम वेरिएबल। अब ध्यान से देखो जरा, जैसे मान लो मैंने अज्यूम किया कि जो रियल वैल्यू फंक्शन है कैपिटल एक्स वो है नंबर ऑफ हेड्स। अब ये जो नंबर प्रोवाइड करेगा आउटपुट को, हर एक आउटपुट को एक रियल नंबर जो प्रोवाइड करेगा, वो तो किसी भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कर सकता है, ठीक है। तो जैसे देखो, मान लो मैंने अज्यूम किया कि नंबर ऑफ हेड्स है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये चला जाएगा हेड, सॉरी, हेड टेल टेल, एंड ये इधर चला जाएगा टेल टेल टेल, ठीक है। नीचे लिख रहा हूं। अब देखो, अगर नंबर ऑफ हेड्स के अकॉर्डिंगली देखा जाए, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, फंक्शन लगाने के बाद ये 3 नंबर पे मैप हो जाएगा, या 3 नंबर इसको असाइन हो जाएगा। ये 2 नंबर असाइन हो जाएगा इसको, क्योंकि नंबर ऑफ हेड्स 2 है इसके अंदर, इसके अंदर भी नंबर ऑफ हेड्स 2, इसके अंदर भी नंबर ऑफ हेड्स 2, इसके अंदर नंबर ऑफ हेड्स 1, इसके अंदर नंबर ऑफ हेड्स 1, इसके अंदर नंबर ऑफ हेड्स 1, एंड इसके अंदर नंबर ऑफ हेड्स 0। तो हर एक आउटपुट जो है
इसको एक पर्टिकुलर रियल नंबर के साथ एसोसिएट करना या एक नंबर को असाइन करना, इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? रैंडम वेरिएबल। ठीक, इस फंक्शन को रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ रैंडम वेरिएबल क्या होता है? इसमें x क्या है? सॉरी, क्या बोल रहे हो? इसमें x को हम क्या कह के बोलेंगे? कैपिटल एक्स। हाँ, कैपिटल एक्स इज अ फंक्शन दैट इज अ रियल रैंडम वेरिएबल फंक्शन। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो कैपिटल एक्स मैंने यहाँ पे लिखा है ना, तो ये कैपिटल एक्स की डेफिनेशन है कि कैपिटल एक्स का आउटपुट क्या आएगा बेसिकली। ठीक है, कैपिटल एक्स ऑफ डब्ल्यू, कैपिटल एक्स के अंदर इनपुट क्या जाएगा? सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स। ओके। जाने पे आउटपुट क्या आएगा, उसके अकॉर्डिंगली उसको एक नंबर मिल जाएगा। ये उसकी डेफिनेशन होगी ना, इस तरीके से। तो कैपिटल एक्स इज अ फंक्शन, ठीक है ना, जिसका नाम लेकिन रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, हाँ जी, प्लीज बताओ डाउट्स। चिराग, कोई डाउट आ रहा था? नहीं सर, लग गया पता, एग्जांपल से क्लियर हो गया, पहले डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो रैंडम वेरिएबल होता है, राइट, अब इसी रैंडम वेरिएबल का हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, जो कि बहुत इजी है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब मैं ओवरऑल अगर पिक्चर बनाऊं तो ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर मैं दोबारा से कर रहा हूं। ठीक है, क्या चीज कि ये जो पर्टिकुलर चीज है ये जाएगा 3 पे, 2 पे, ये तीनों के तीनों 2 पे जाएंगे। ठीक, 1 पे ये तीनों के तीनों जाएंगे, क्योंकि ये तीनों के तीनों 1 के साथ एसोसिएटेड है, एंड ये चीज जाएगी अकेली 0। ठीक है, और ये जो मैपिंग कर रहा है, ठीक, ये जो इधर से इधर मैपिंग जा रही है, इसको बोलते हैं कैपिटल एक्स ऑफ डब्ल्यू, दैट इज कॉल्ड द रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? ठीक है, अब ध्यान से देखना। ठीक है, वी विल अज्यूम कि जो इसका आउटपुट आ रहा है, राइट, इसका आउटपुट क्या आएगा? राइट, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ हेड्स, तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं, राइट, जिसके साथ आउटपुट को, ये वाले जो आउटपुट है हमारे एलिमेंट्री इवेंट्स, इनको एसोसिएट किया जा रहा है, तो ये वाले जो आउटपुट्स हैं या ये वाले जो नंबर्स हैं, इनको हम एक्सआई से डोनेट करेंगे, याद रखना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आउटपुट ऑफ आउटपुट ऑफ रैंडम वेरिएबल is denoted as xi small। सर आप कुछ लिख रहे हो, स्क्रीन नहीं दिख रही। ओके, लेट मी सी एक सेकंड रुको। ठीक है, ठीक है, चलो। तो जो रैंडम वेरिएबल का जो आउटपुट होता है उसको स्मॉल एक्स से डिनोट करते हैं, यानी कि कैपिटल एक्स का जो फंक्शन है, कैपिटल एक्स जो फंक्शन है, उसके आउटपुट को हम स्मॉल एक्स से डिनोट करेंगे। अब ध्यान से देखो, xi की वैल्यूज क्या क्या जा रही है इस क्वेश्चन के लिए? 3 2 1 0। ठीक है, 3 2 1 0। अब पता प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या ये रैंडम वेरिएबल का कंसेप्ट क्या बोलता है? तो रैंडम वेरिएबल का कंसेप्ट क्या बोलता है कि वी आर नॉट वरीड अबाउट कि ये जो पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटपुट आ रहे थे, इनकी प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअली क्या जा रही है, वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट। अब हमें इनकी प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए, अब हमें रैंडम ये जो वेरिएबल का जो आउटपुट आ रहा है, इन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी चाहिए। मतलब अगर मैंने बोला कि रैंडम वेरिएबल 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो रैंडम वेरिएबल 3 की जो प्रोबेबिलिटी होगी, उसके साथ जो आउटपुट एसोसिएटेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी 3 के होने की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। ठीक, ऐसे ही 2 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी? तो 2 जिन जिन आउटपुट्स के साथ एसोसिएटेड है, उन सबकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 2 की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। 1 की प्रोबेबिलिटी, ये तीनों की प्रोबेबिलिटी मिलके 1 की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। ऐसे इस पर्टिकुलर आउटपुट की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी? तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जो आउटपुट 3 के साथ एसोसिएटेड है, उस आउटपुट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 3 की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। तो ट्रिपल एच की प्रोबेबिलिटी क्या जा रही है? 1/8। राइट, अब 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी तो क्या जाएगी? 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, तो क्या आ जाएगा? तो 2 की प्रोबेबिलिटी जाएगी 3/8। ऐसे 1 की प्रोबेबिलिटी भी क्या जाएगी? 3/8, एंड 0 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी? 1/8। तो ये जो xi pi आया, अगेन वी आर नॉट वरीड अबाउट कि एक्चुअल एक्सपेरिमेंट क्या था और एक्चुअल एक्सपेरिमेंट का आउटपुट एक्चुअली क्या आ रहा था। वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट पार्ट, ये मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट पार्ट। अब हमें क्या करना है? काइंड ऑफ हमने क्या किया, ध्यान से देखो, ध्यान से दोबारा देखना। ये हमने एक्सपेरिमेंट किया, ये एक्सपेरिमेंट का आउटपुट आया, ये सारा का सारा हमारा सैंपल स्पेस चला गया। ठीक,
अब हमने क्या किया, वी आर नॉट वरीड अबाउट दिस पर्टिकुलर सैंपल स्पेस, नो, हमें इसका टेक केयर नहीं करना है और इसकी प्रोबेबिलिटीज का टेक केयर नहीं करना है। अब हमने क्या किया, एक आगे फिल्टर लगा दिया, ठीक है, ये एक फिल्टर का मतलब क्या है, एक फंक्शन लगा दिया। अब ये फिल्टर क्या करता है, हमें इन चीजों को, जो एक्चुअल आउटपुट था फंक्शन का, एक्सपेरिमेंट का, ये उसको हमें देखने नहीं देता। अब ये क्या फिल्टर क्या कर रहा है, इनमें से कुछ को एक पर्टिकुलर नंबर के साथ एसोसिएट कर रहा है, इधर कुछ को एक पर्टिकुलर नंबर के साथ एसोसिएट कर रहा है, कुछ को पर्टिकुलर नंबर के साथ एसोसिएट कर रहा है, इधर एसोसिएट कर रहा है, राइट। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, अब हमें ये एक फिल्टर जो लग गया, अब हमें ये चीज दिखाई नहीं दे रही, अब हमें सिर्फ ये आउटपुट दिखाई दे रहे हैं। हमारे अकॉर्डिंगली ये आउटपुट है ही नहीं, अब हमारे अकॉर्डिंगली सिर्फ ये आउटपुट है। अब ऑब्वियसली जो आउटपुट हमें दिखाई दे रहा है हम उसी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। इसलिए ये जो, अब ये जो फंक्शन मैप करता है, राइट, यहां से ये चीज जो मैप कर रहा है, इस मैपिंग को बोलते हैं रैंडम वेरिएबल, राइट। एंड इस रैंडम वेरिएबल, हर एक रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं, पी आई, पी आई, पी आई, पी आई। और इस रैंडम वेरिएबल को क्या बोलते हैं, एक्स आई। तो नाउ व्हाट वी आर वरीड अबाउट इज कि ये एक्स आई पी आई क्या चीज जा रही है, विच इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल, ठीक है। सो अब एक्चुअल एक्सपेरिमेंट क्या था, वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट। ये चीज इसके थ्रू कैसे मैप हो रही है, वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट। हमें एक्स आई पी आई से फर्क पड़ता है, रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी से फर्क पड़ता है, जो चीज अभी मैंने इधर करके दिखाई, ठीक है। अगेन दोबारा समझो, ठीक, कि एक एक्सपेरिमेंट हमने किया, लेट्स से टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स, उसके सारे के सारे आउटपुट्स को डिनोट कर लिया। तो ये हमारा प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स होते थे सारे के सारे। अब हमने क्या बोला कि एक फंक्शन हमने एज्यूम किया जो इसके हर एक आउटपुट को एक रियल नंबर के साथ एसोसिएट कर देता है, असाइन कर देता है। तो वो फंक्शन को हमने नाम दे दिया रैंडम वेरिएबल। अगेन नाम रैंडम वेरिएबल है, वेरिएबल नाम है, लेकिन है वो फंक्शन, ठीक। अब वो उसकी डेफिनेशन बताएगी कि वो कौन सा आउटपुट किस नंबर को मैप करेगा, वो उसकी डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब जरूरी नहीं डेफिनेशन दी हो, डायरेक्टली भी मैपिंग दे सकता है। अब इसका जो आउटपुट होता है, इनको बोलते हैं हम, ठीक है, स्मॉल एक्स से डोनेट करते हैं। अब इनके होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो एक्चुअली जो आउटपुट इनको ला रहा है उनकी प्रोबेबिलिटी को बताएगा, ठीक है। तो जैसे 2 जो है, ये 3 पर्टिकुलर आउटपुट जो आ रहे थे, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, इन ये आउटपुट आएंगे तो आउटपुट 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम आ जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, राइट। तो हमारा जो काम है वो काम सिर्फ ये है कि एक्स आई पी आई को अब देखना, रेदर देन कि एक्चुअल एक्सपेरिमेंट क्या था जो एक्स आई पी आई जनरेट कर रहा है उसको ना देखना। एक किस्म से हमारे लिए फिल्टर लगे, और जो फिल्टर है दैट इज नथिंग बट द रैंडम वेरिएबल फंक्शन। हाँ जी चिराग बोलो। चिराग बोलो। सर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा बता दो, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था फिर से। भाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या किया हमने, एक्स आई तो निकल आया था ना हमारा 3 2 1 0, राइट। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 3 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो 3 जहां से आ रहा है, 3 जिस आउटपुट के साथ एसोसिएटेड है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो 3 एसोसिएटेड है ट्रिपल एच के साथ, तो ट्रिपल एच की प्रोबेबिलिटी 3 की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। अब 2 किसके साथ एसोसिएटेड है, इन तीनों के साथ, राइट। इन तीनों के साथ मतलब ये तीनों के साथ, तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम 2 की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। ऐसे इन तीनों की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो व्हाट वी आर वरीड अबाउट इज नाउ जस्ट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अलावा और किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे अभी देखो जरा एक्सपेरिमेंट देखो जरा, एक एग्जांपल। समझ नहीं आई थी। क्या चीज बोल रहे हो दक्ष? एग्जांपल एक और समझा दो ऐसे ही। हाँ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। देखो जरा, हाँ जी। तो क्वेश्चन इज a bag contains 4 white and 6 red balls, ठीक है। 4 balls are drawn at random, ठीक। Find the probability distribution of number of white balls, ठीक है। Find the probability distribution of number of white balls,
ठीक है, अब ध्यान से समझना इस चीज को। क्या बोल रहा है वो, एक बैग है हमारे पास, ठीक, जिसके अंदर 4 व्हाइट बॉल्स हैं, ठीक, 6 रेड बॉल्स। अब इसके अंदर से हमने 4 बॉल्स को निकाला एंड जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है वो हमें नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स का निकालना। अब इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब ये है कि जो, अब देखो जब मैं इधर से 4 बॉल्स निकालूंगा, राइट, 1 बाय 1 करके, तो क्या चीज आएगी, राइट, वाइट रेड रेड वाइट वाइट रेड वाइट रेड, इस तरीके से वाइट 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 रेड, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाए, बहुत सारे केसेस पॉसिबल है, राइट। टोटल केसेस कितने पॉसिबल है, राइट, टोटल केसेस पॉसिबल है, टोटल बॉल्स आर 10, तो 10C4 आर द टोटल केसेस पॉसिबल। पहली बात तो ये चीज होगी, ठीक है, 10C4 are the total cases possible in which I can take out the 4 balls out of this bag which contains 4 white and 6 red balls, ठीक है। तो पहली बात तो ये होगी। अब ध्यान से देखो, अब वो क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स। तो देखो इन 4 बॉल्स में व्हाइट बॉल्स कितने कितनी हो सकती हैं। अब हमने क्या किया, इसका जो भी आउटपुट आ रहा है, राइट, इसके ऊपर एक फंक्शन लगाया, क्या, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, राइट। अब कुछ होंगे जो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स 0 पे जाएंगे, कुछ होंगे जो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स 1 पे जाएंगे, कुछ जाएंगे 2 पे, कुछ जाएंगे 3 पे एंड कुछ जाएंगे 4 पे, क्योंकि मैक्सिमम 4 ही व्हाइट बॉल्स आ सकती हैं, राइट। तो ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स हमारे क्या बन गए, xi। हाँ जी, अभी तक कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। दक्ष क्लियर हुआ? सर ये एक्सआई वाला कंसेप्ट एक्सआई है कितनी है? ध्यान से देखो, एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, ये बैग में से, माइक ऑन रखो, ये बैग में से 4 बॉल्स निकाली तो बहुत सारे आउटपुट्स आ जाएंगे। जिस तरीके से हम 4 बॉल्स को निकाल सकते हैं वो होंगे 10C4 वेज, राइट। अब वो 10C4 वेज में से हमें नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स को देखना क्या आ रही है, तो कुछ होंगे जो नंबर ऑफ, जिनके अंदर नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स जा रही है 0, क्यों, क्योंकि सारी की सारी रेड आ गई, ठीक। कुछ होंगे जिनके अंदर, आपकी आवाज नहीं आ रही दक्ष, सर ओके आ रही हाँ, है। तो अभी अगला क्या केस आएगा जिसके अंदर नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स 1 जा रही हैं, तो ऑब्वियसली अगर व्हाइट बॉल्स 1 है तो 3 जो रिमेनिंग है वो रेड बॉल्स हो जाएंगी। ऐसे व्हाइट बॉल्स 2 हो सकती हैं, व्हाइट बॉल्स 3 हो सकती हैं, व्हाइट बॉल्स 4 हो सकती हैं, क्योंकि मैं 4 बॉल्स को ड्रॉ कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स 4 ही जा सकती हैं। बात समझे? यस सर। अब वी आर नॉट वरीड अबाउट कि एक्चुअल आउटपुट क्या आ रहा था, ये आउटपुट क्या आ रहा है ना, वी आर वरीड अबाउट कि ये नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स जो आ रहे हैं इनकी प्रोबेबिलिटीज क्या आएगी। बात समझे? हाँ जी सर। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो, अब 0 रैंडम वेरिएबल 0 आने का मतलब क्या है कि व्हाइट बॉल 0 सेलेक्ट होनी चाहिए। बात समझे? हाँ जी सर। तो व्हाइट बॉल 0 होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यानी कि देखो सारी की सारी रेड बॉल्स होनी चाहिए, तो ये आ जाएगा 6C4 डिवाइडेड बाय 10C4, आ जाना। हाँ जी सर। पक्का? पक्का। कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, अब 1 का मतलब क्या है कि एक व्हाइट होनी चाहिए यानी कि 4C1, बाकी 3 रेड होनी चाहिए यानी कि 6C3 डिवाइडेड बाय 10C4। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। ठीक, अब ये 2 रेड व्हाइट बॉल्स का मतलब क्या है, 2 व्हाइट 2 रेड होनी चाहिए, 62 6C2 डिवाइडेड बाय 10C2 प्रोबेबिलिटी है 10C4, ठीक है। अच्छा 3 का मतलब क्या है कि 4C3 इंटू 6C1 डिवाइडेड बाय 10C2, हाँ जना, राइट। और ये 4 का मतलब क्या है, 4C4 डिवाइडेड बाय 10C4, क्योंकि 6C0 होना चाहिए, 6 रेड में से कोई भी सिलेक्ट नहीं करनी। तो ये जो चीज बन के आई, दिस इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज XIPI 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 XIPI। आई होप ये चीज क्लियर हुई। दक्ष क्लियर हुआ अभी? यस सर। का कोई डाउट तो नहीं? यस सर क्लियर है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो तो ये इस एक्सपेरिमेंट का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है। अच्छा अब कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, इस चीज को एक बार देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या चीज जाएगी कैसे जाएगी, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो जरा, दोबारा देखना जरा, मान लो W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 ये एक्चुअल आउटपुट थे एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के, ठीक है। अज्यूम करो these are the actual outputs of a random experiment. Now if these are the actual outputs of a random experiment, अब इसके ऊपर हमने एक रैंडम वेरिएबल फंक्शन लगाया, तो जिसके अकॉर्डिंगली, ठीक ध्यान से देखना, ये जो दोनों चीजें हैं ये चली गई x1 पे, ये तीनों चीजें हैं ये चली गई x2 पे, एंड ये एक चीज चली गई
x3 पे, एंड ये दोनों चीजें चलेगी x4 पे मैप होगी. सो दिस इज द आउटपुट ऑफ ए रैंडम वेरिएबल फंक्शन x1 x2 x3 x4. ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? अभी तक कोई डाउट तो नहीं? हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, डाउट तो नहीं कोई? अभी तक क्लियर है? यस सर. ठीक है, अच्छा. अब अज्यूम करो कि W1 के होने की प्रोबेबिलिटी थी P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8. अज्यूम करो. तो X1 के होने की प्रोबेबिलिटी अब क्या आ जाएगी? P1 प्लस P2, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम, क्योंकि दोनों के दोनों X1 पे जा रहे हैं. X2 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? P3 प्लस P4 प्लस P5. ठीक है, P3 प्लस P4 प्लस P5. X3 के होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी P6, एंड इन दोनों की प्रोबेबिलिटी बनके टोटल बन जाएगा X4 की प्रोबेबिलिटी, दैट इज P7 प्लस P8. राइट? इस चीज को हम बोलते हैं X1 की प्रोबेबिलिटी, इसको बोलते हैं X2 की प्रोबेबिलिटी, इसको बोलते हैं X3 की प्रोबेबिलिटी, इसको बोलते हैं X4 की प्रोबेबिलिटी. राइट? तो हमारे पास होता क्या था, अब ध्यान से देखो. अब इन जनरल जो रैंडम वेरिएबल है हमारे पास, दैट इज x एंड उसकी प्रोबेबिलिटी. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ xi. ठीक है, ये xw आउटपुट है, तो इसका आउटपुट आएगा x1 x2 x3 सो टिल xn. अब x1 का आउटपुट क्या आ जाएगा, मतलब सॉरी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? P1 P2 P3 सो टिल Pn. ठीक है, कंफ्यूज मत करना, यहाँ पे मैं P1 P2 लेके जा रहा हूँ x1 x2 की प्रोबेबिलिटीज, और ऊपर मैं एग्जांपल में P1 P2 लेके जा रहा हूँ एक्चुअल आउटपुट की प्रोबेबिलिटी. तो कंफ्यूज मत होना. अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इनको P की जगह मैं नाम E दे देता हूँ. ये वेयर E आर द प्रोबेबिलिटीज, याद रखना. ठीक है, जस्ट बिकॉज कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, तो ये बन जाएगा E1 प्लस E2, ये बन जाएगा E3 प्लस E4 प्लस E5, ये बन जाएगा E6 E7 एंड E8. ठीक है, नाउ दिस विल बी कॉल्ड P1, this will be called P2, this will be called P3 and this will be called P4. राइट? अब मैं ये चीज बोल रहा हूं कि जो सम ऑफ Pi है ये क्या जाएगा? ठीक है, तो समेशन Pi क्या चीज जाएगी? समेशन Pi इज नथिंग बट 1. क्यों? क्योंकि Pi का सम क्या रहेगा? E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस सो टिल E8. और ये जो प्रोबेबिलिटीज हैं, दीज आर नथिंग बट द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट जो हमने किया था, उनकी सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज का सम. राइट? अब ऑब्वियसली सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज का सम करूंगा तो वो तो 1 ही रहेगा, एक एक्चुअल एक्सपेरिमेंट. तो इसलिए हमारा जो मर्जी कर लो, इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट समेशन Pi जो है, दिस इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द ऑल द आउटपुट्स, तो वो चीज हमेशा 1 रहेगी. हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं इसमें? यस सर. ठीक है, अच्छा. अब अगर ये चीज क्लियर है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो जरा. ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन देखना. ये एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद मैं एक क्वेश्चन तुम्हें करने के लिए दूंगा. ठीक है, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है. द रैंडम वेरिएबल कैपिटल X has a probability distribution as follows. ठीक, प्रोबेबिलिटी जो है, ठीक है, ऑफ xi क्या रहेगा? इट इज k if x is 0, if x is 1 probability is 2k, if x is 2 probability is 3k, and if x is any other number, otherwise probability is 0. ठीक है, वो क्या बोल रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन, first question is determine k. Second question, find the probability of p of x less than 2, probability of x less than equal to 2, ठीक, probability of x greater than equal to 2. ठीक है, तो इस चीज का पूरा जो चीज जा रही है, इसका मतलब ध्यान से समझने की कोशिश करो. ठीक है, ये जो चीज है ये अभी देख के समझ में आनी चाहिए. तो देखो, ये जा रही प्रोबेबिलिटीज. ठीक है, क्योंकि ये p का आउटपुट है, तो p का आउटपुट तो प्रोबेबिलिटी होता है. अब ये आउटपुट कब आ रहा है? ये x पे, ये x पे, ये x पे, ये x पे. तो ये जो पर्टिकुलर चीज है ये xi है हमारा, राइट, और ये उसकी प्रोबेबिलिटी है. यानी कि अगर मैं xi pi बनाऊं तो मेरा xi pi क्या जाएगा? देखो, xi
क्या जाएगा x1 की वैल्यू क्या जा रही है मेरी, दैट इज 0 1 2 अदरवाइज मतलब बाकी जो मर्जी हो जाए। इसकी प्रोबेबिलिटी 0 की प्रोबेबिलिटी क्या जा रही k, इसकी प्रोबेबिलिटी जा रही 2k, इसकी प्रोबेबिलिटी जा रही 3k, इसकी प्रोबेबिलिटी जा रही 0। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया XIPI। ठीक है, अब हमें मालूम है k की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो समीशन PI इज इक्वल टू 1, देयरफॉर k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 1, तो 6k इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू 1/6। सबसे पहला तो ये चीज आ गई। सबसे पहले हमने समीशन PI लगा के k की वैल्यू ढूंढी। तो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है दैट इज नथिंग बट 1/6, 2/6, 3/6 एंड 0। सो दिस इज द एक्चुअल XIPI। अब वो बोल रहा है कैपिटल एक्स प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट x इज लेस देन 2। लेस देन 2 का मतलब क्या है, वो या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2, ये क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों का सम आएगा, तो क्या चीज आएगी, अब 0 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6 है, तो ये चला जाएगा 3/6, तो दैट इज 1/2। तो फर्स्ट का आंसर आ रहा है 1/2। अब लेस देन इक्वल टू 2 है, लेस देन इक्वल टू 2 के अंदर क्या चीज जाएगी, x लेस देन इक्वल टू 2, तो उसके अंदर 2 भी आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो क्या आ जाएगा, ये जा रहा था k प्लस 2k प्लस 3k, तो 1/6 प्लस 2/6 प्लस 3/6, तो दैट इज 6/6, तो दैट इज 1। ठीक है, ये आ गया सेकंड वाला। और थर्ड वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अदरवाइज। ठीक, तो क्या जाएगा, दैट इज 3/6 प्लस 0, तो दैट इज 1/2। इस तरीके से ये जो गिवन चीज है हमारे पास, इस फंक्शन को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करेंगे, समीशन PI इक्वल टू 1 लगा के जो भी वेरिएबल दिया होता है उसकी वैल्यू निकालेंगे, देन जो भी चीज पूछी जा रही है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। हाँ जी, इसमें कहीं पर कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछो, प्लीज। क्लियर हुआ क्या किया, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. वासु, स्तुति, काव्या, दिया, राजवीर, Yes, sir. Yes, sir. दक्ष, चिराग, अर्नव, अनन्या, आदित्य, क्लियर है। यस सर। सर एक हाँ जी दक्ष, और दे दो ऐसा क्वेश्चन। समझ नहीं, मैं दे रहा हूँ, खुद करने के लिए दे रहा हूँ ऑब्वियसली। ये समझ आया ना क्वेश्चन? नो सर, तो भी कह रहे हैं एक और करवा दो सर। अच्छा दोबारा करवा दूं, क्या चीज नहीं समझ आई बताओ ना। ये केक वैल्यू कैसे आ गई, बस बात तो दे दो। तो ये समझे ना, ये XIPI है, हाँ जी सर। XIPI। तो हमने ये XIPI बना दिया, XI, तो समीशन PI क्या होता है, 1। तो वही चीज लगाई ना, तो सबका सम्मान कर दिया, k की वैल्यू 1/6 आ गई, डन। ठीक है। क्या डिस्कनेक्ट हो गया था? हाँ जी सर, थोड़ा सा वो कंस्ट्रक्शन कर दिया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर एक सेकंड लास्ट पार्ट दिखाना। हाँ जी, हाँ जी, ये देखिए, सर हाँ जी, सर इसमें बेसिकली हम प्रोबेबिलिटी के अंदर प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिया, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक ठीक ठीक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि रैंडम वेरिएबल कैपिटल X has probability distribution as xi 0 1 2 3 4 5 6 7. PI is 0 k 2k 2k 3k k square 2k square 7k square plus k। ठीक है, फाइंड फर्स्ट k, second probability of capital X less than 6, third probability of x greater than equal to 6, fourth probability of x between 0 to 5। ठीक है, ये चार चीजों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, करो जरा, मैं और भी क्वेश्चन दे रहा हूँ। सर 7 के लिए 7 के स्क्वायर प्लस 2। जी बिल्कुल।
ध्यान से करना प्लीज। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है वो, ठीक है, कि सबसे पहले तो के वगैरह की वैल्यू निकालो एंड फिर ये 3-4 प्रोबेबिलिटीज जो है वो निकाल लें, ठीक है। तो देखो जरा क्या करोगे। बेसिक रूल हमने लगाया कि समीशन पी आई जो है वो 1 होना चाहिए, तो इन सबका सम जो है ये 1 होना चाहिए, ठीक। इन सबका सम क्या होना चाहिए 1। तो क्या आ जाएगा, k प्लस 2k प्लस 2k दैट इज 5k, 5 एंड 3 8, 8k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर दैट इज 3 प्लस 7k स्क्वायर दैट इज 10k स्क्वायर प्लस ये वाला k, तो इधर k आके कितना हो जाएगा तुम्हारा, दैट इज 9k हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो 10k इंटू k प्लस 1 प्लस सॉरी माइनस ऑफ k प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू यहाँ से -1 और 1/10 आ जाएगी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? यस ठीक है। तो k की वैल्यू तो चलो नेगेटिव हो नहीं सकती क्योंकि k प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। यहाँ पे k क्या है, 1 की प्रोबेबिलिटी, तो k नेगेटिव नहीं हो सकता, तो 1/10 इज आंसर। अब p ऑफ x लेस देन 6 निकालना है। x लेस देन 6 के अंदर क्या क्या आ जाएगा, 5 4 3 2 1, ये सारा का सारा, यानी कि इन सब का एडिशन करके बताना है क्या चीज जाएगी। तो p ऑफ 6 क्या आ जाएगा, ठीक। ध्यान से देखो, इस चीज को मैं दोबारा लिख रहा हूँ नीचे ताकि इजी हो जाए हमारे लिए। हाँ जी, तो सबसे पहले निकालना p ऑफ x लेस देन 6। तो p ऑफ x लेस देन 6 में क्या चीज जाएगी, k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर, तो दैट इज k स्क्वायर प्लस 5 एंड 3 8, 8k एंड k को हमने 1/10 इधर पुट कर दिया, तो क्या आ जाएगा 1/100 प्लस 8/10 इंटू 10 इंटू 10, दैट इज 81/100। सो फर्स्ट का आंसर आ रहा है 81/100। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? Yes. क्लियर है सर। ठीक। अच्छा, अब आगे देखो जरा। नेक्स्ट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 में क्या जाएगा, ये दोनों, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k, ठीक है। तो p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 में क्या आ जाएगा, ठीक, दैट इज 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k, सो दैट इज 9k स्क्वायर प्लस k, दैट इज 9/100 प्लस 1/10 इंटू 10 इंटू 10, so that is 19/100। हाँ जी, प्लीज क्लियर कंफर्म करो, क्लियर है, Yes, sir. राइट। फिर आ रहा है 0 से 5 के बीच बीच में, तो 0 से 5 के बीच में क्या आ जाएगा 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 क्या आ जाएगा तुम्हारा, दैट इज नथिंग बट 8k। तो लास्ट वाले का थर्ड का जो जा रहा है दैट इज p ऑफ 0 लेस देन x लेस देन 5, तो ये आ रहा है 8k, ठीक है। 1 2 3 4, तो बिल्कुल 8k आ रहा है, तो यानी कि 8/10, तो दैट इज 4/5 ले लो या 0.8 ले लो, दैट इज इट। हाँ जी, क्लियर है, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, है? sir. गुड। अब ये देखो जरा, अगले जो 2 क्वेश्चंस हैं ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। देखो क्या करना है इसमें, 4 बैड ऑरेंजेस आर मिक्स्ड विद 16 गुड ऑरेंजेस। तो यानी कि टोटल जो हमारे पास बैग में है यहाँ पे 4 बैड ऑरेंजेस हैं एंड 16 गुड ऑरेंजेस है, टोटल 20 ऑरेंजेस है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस इन अ ड्रॉ ऑफ 2 ऑरेंजेस, तो 2 ऑरेंजेस के टोटल केसेस कितने चले जाएंगे 20c2। अब 2 ऑरेंजेस अगर हमने ड्रॉ किए तो इसके अंदर 0 बैड ऑरेंज होगा, या तो 1 बैड ऑरेंज होगा, या तो 2 बैड ऑरेंजेस होंगे। अब 0 बैड ऑरेंज का मतलब सारे के सारे गुड है, तो यानी कि 16c2 डिवाइडेड बाय 20c2। 1 बैड है तो 1 गुड होगा, तो 16c1 इंटू 4c1 डिवाइडेड बाय 20c2 एंड इसके अंदर 2 के 2 बैड है, तो क्या आ जाएगा 4c2 डिवाइडेड बाय 20c2। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, यस सर। डाउट तो नहीं? नो सर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि a coin is tossed so that the head is coin is biased, ठीक है, so that the head is 3 times as likely to occur as tails, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो we know that कि probability of head plus probability of tail जो है वो 1 होगी, तो probability of head जो है that is 3 times probability of tail दे रखा है, ठीक है। हेड आने के 3 टाइम्स ज्यादा चांसेस है,
ठीक है, तो ये चीज इधर पुट की, तो 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल दैट इज 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 1/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 3/4। तो ये बायस जो कॉइन है, हेड की और टेल की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि इफ अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, ठीक, कॉइन को 2 टाइम्स टॉस किया तो आ जाएगा हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ टेल्स। ठीक है, नंबर ऑफ टेल्स, तो टेल्स की अंदर क्या चीज आएगी, इसका चला जाएगा 0, इसका चला जाएगा दोनों का 1 एंड इसका चला जाएगा 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, पहली बार हेड आ रहा है, दूसरी बार भी हेड आ रहा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, जल्दी बोलो जरा। 9/16। बिल्कुल, तो 3/4 इंटू 3/4। अब क्यों प्रोडक्ट हुआ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पहली बार भी हेड चाहिए एंड दूसरी बार भी हेड चाहिए, तो क्या आ जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हो तो टेल की नहीं चाहिए थी? जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, टेल, अच्छा 0 आ रहा है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, 0 आ रहा है। अरे नहीं, मतलब फर्स्ट केस में तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो तो दोनों हेड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ना। अच्छा, ठीक है ना, इधर तो ये आएगा, तो ये आ जाएगा 3/4 इंटू 3/4 हेड की प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा, 9/16। अगले का, इसका दोनों का सम करना है, तो दोनों का सम करने के क्या चीज आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी तुम्हारी 3/4 इंटू 1/4, तो दैट इज 3/16, इसकी भी 3/16, तो इसका कितना आ जाएगा, 3 + 3 6/16, दोनों की टेल टेल, तो दोनों की टेल टेल करके क्या आएगा तुम्हारा, दैट इज 1/16। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चला गया, दैट इज xi इज 0 1 2, प्रोबेबिलिटी इज 0 की प्रोबेबिलिटी 9/16, इसकी प्रोबेबिलिटी 6/16, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/16। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं। यस सर। Yes, sir. तो ये चीज जा रही है हमारी, गुड गुड। ठीक है, चलो, तो ये चीज जा रही है हमारी। ठीक है, चलो, अब इसके अंदर जो अगला पार्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो एलिमिनेटेड है, बट क्योंकि वो इसी टॉपिक के साथ देखो, ऐसा है, पहले टॉपिक्स होते थे तुम्हारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मीन एंड वेरिएंस, फिर होता था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मीन एंड वेरिएंस। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक हटा दिया गया और उन्होंने साथ में बोला मीन एंड वेरिएंस भी हट गया, तो हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो टॉपिक है उसका मीन एंड वेरिएंस डाल दें। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक है, इसका मीन एंड वेरिएंस देख लेते हैं। ठीक है, क्या चीज होती है मीन एंड वेरिएंस, इसका बहुत सिंपल से 2 फॉर्मूलाज हैं और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, xi क्या जाएगा, x1 x2 x3 x4 सो टिल xn, एंड इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई p1 p2 p3 p4 सो टिल pn। ठीक है, तो जो मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल है, वो क्या होता है हमारा, दैट इज समीशन xi pi, दैट्स इट। ठीक है, दैट इज समीशन ऑफ xi pi, एंड इसी को हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ऑफ रैंडम वेरिएबल, बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, इसके 2 नाम होते हैं और इसको हम कैपिटल E ऑफ x से भी डिनोट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, समीशन xi pi। तो मीन को E ऑफ x से भी डिनोट करते हैं। हाँ जी, अब ये आया कहां से, ठीक, अच्छा यार एक चीज बताओ मेरे को, ठीक, इन केस अगर हमारे पास x1 f1 होता था, वो स्टैटिस्टिक्स लेके जाओ। ठीक है, कि xi fy टाइम्स आ रहा है, f1 टाइम्स आ रहा है, x2 f2 टाइम्स आ रहा है, xn fn टाइम्स आ रहा है, तो इसके अंदर मीन क्या होता था हमारा, मीन क्या होता था, दैट इज xi fi, ठीक, यानी कि x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस टिल xn fn, राइट, टोटल डिवाइडेड बाय इन सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, राइट, तो दैट इज कैपिटल N, तो n से डिवाइड करते थे, तो ये क्या बन जाएगा, x1 f1 डिवाइडेड बाय n प्लस x2 f2 डिवाइडेड बाय n प्लस टिल xn इंटू fn डिवाइडेड बाय n। ये चीज क्लियर हुई, कोई डाउट तो नहीं इसमें। Yes, sir. Yes. अब ये क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ P ये F1. प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ n बन जाएगा, तो क्या फॉर्मूला बन गया मेरे पास मीन का, दैट इज x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस टिल xn pn, तो ये तो फॉर्मूला है हमारा ऊपर मीन का, दैट इज समीशन xi pi, सारे के सारे xi pi को मल्टीप्लाई करके ऐड करें, दैट्स इट। तो ये हमारा मीन का फॉर्मूला आ गया, और इसी को अगेन एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं। Yes, sir. Clear है। यस। ठीक है, चलो आगे देखो जरा,
नेक्स्ट इज, ठीक, नेक्स्ट इज वेरिएंस। मैं पूरा का पूरा फॉर्मूला डिराइव करके दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है, वेरिएंस का। वेरिएंस की डेफिनेशन यूज करेंगे अगेन, जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर 11th में होती है, ठीक है। क्या चीज होती है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस इज कॉल्ड वेरिएंस। इस चीज को वेरिएंस हम बोलते हैं। जो भी डेविएशन आ रही है, तो डेविएशन का स्क्वायर करके उन सबका सबका सम करेंगे तो उस चीज को हम वेरिएंस बोलते हैं। तो इस हिसाब से जो वेरिएंस ऑफ एक्स है वो क्या चला जाना चाहिए, दैट इज हर एक एंट्री को xi को, ठीक है, या फिर x1 माइनस उसको मीन करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। ये फर्स्ट का डेविएशन आ गया, लेकिन क्योंकि ये f1 टाइम्स आ रहा है तो इसको फ्रीक्वेंसी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो प्लस सर हाँ जी, एक सेकेंड। नहीं, वेरिएंस होता था इसका एवरेज, एवरेज होता सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन, दैट इज कॉल्ड वेरिएंस, ठीक है ना। वेरिएंस क्या होता है, एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस, ठीक है। तो अगर ये एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस है, तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेविएशंस करूंगा तो जाके मेरा जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल डेविएशंस, ठीक है। बेसिकली वेरिएंस क्या होता है, एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस, ठीक है, ये चीज होती है। तो वो क्या करेंगे, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस डिवाइडेड बाय टोटल डेविएशन। अच्छा, इस चीज में डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। कंफ्यूजन हो रही बताओ, दोबारा एक्सप्लेन कर दो। दोबारा एक्सप्लेन करो, रुको ध्यान से देखो जरा, मैं दोबारा बताऊँ। ठीक है, ध्यान से देखो जरा। पता क्या होता है, हमारे पास x1 f1 x2 f2 x3 f3 so on till xn fn, ठीक है। अब हम सबसे पहले निकालते हैं x बार, दैट इज समीशन xi fi डिवाइडेड बाय समीशन fi मीन। फिर हम क्या करते हैं, x1 माइनस x बार निकालते हैं, x2 माइनस x बार निकालते हैं, x3 माइनस x बार निकालते हैं एंड xn माइनस x बार निकालते हैं। इस टर्म को हम डिफाइन करते हैं डेविएशन। एक्चुअली में इसका मोड होता है डेविएशन, लेकिन हम क्या करेंगे, डेविएशन का स्क्वायर करेंगे, हर एक डिकेड डेविएशन का स्क्वायर करते हैं। तो इन डेविएशंस के स्क्वायर का जो एवरेज आता है उसको हम बोलते हैं वेरिएंस, ठीक है। तो वेरिएंस क्या होता है, एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस। अब इनका एवरेज करना है तो क्या करेंगे, इनको इनकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कर देंगे। तो क्या चला जाएगा ये, f1 इंटू x1 माइनस x बार का स्क्वायर प्लस f2 इंटू xi माइनस x2 माइनस x बार का स्क्वायर प्लस सो टिल fn इंटू xn माइनस x बार का स्क्वायर, टोटल डिवाइडेड बाय समीशन fi कैपिटल N। तो दिस वुड बी द वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल। हाँ जी, समझ आया अभी अनन्या? अनन्या क्लियर हुआ? ये रिप्रेजेंट क्या करता है, मतलब वेरिएंस वेरिएंस एक्चुअली में क्या होता है, वो स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है, वो मैं लास्ट में बताता हूँ। वेरिएंस रिप्रेजेंट क्या करता है, एक्चुअली में डेविएशन ही होती है, ठीक है। अब वो डेविएशन का रिप्रेजेंट कर रही है, वो स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है, वो मैं लास्ट में, लेक्चर के लास्ट में एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी एक बार फॉर्मूला देख लो, इसका फॉर्मूला क्या बन के आ रहा है, क्योंकि फॉर्मूला बहुत सिंपल है इसका, ठीक है। तो देखो ये क्या बन गया, f1 बाय n, f2 बाय n सो टिल fn बाय n, तो ये भी pi बन जाएगा। तो क्या बन गया ये, p1 इंटू x1 माइनस x बार का स्क्वायर प्लस p2 इंटू x2 माइनस x बार का स्क्वायर प्लस ऑन टिल pn इंटू xn माइनस x बार का स्क्वायर। हाँ जी, क्लियर है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समीशन pi इंटू xi माइनस x बार का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखना ये फॉर्मूला क्या जाएगा, समीशन pi ये आ गया xi का स्क्वायर प्लस x बार का स्क्वायर माइनस 2xi x बार, so that is summation pi xi स्क्वायर
प्लस समीशन पी आई एक्स बार का स्क्वायर माइनस 2x बार समीशन पी आई एक्स आई। ठीक है, ये पी आई इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्स बार तो कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, ऐसे इधर से भी एक्स बार का स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब समीशन पी आई क्या होता है जल्दी बताओ जरा। 1। ठीक है, एंड समीशन पी आई एक्स आई ये होता था हमारा, ये तो इसी को तो मीन बोलते थे, हाँ जनाब। ठीक है, यही तो एक्सपेक्टेड मीन। तो क्या बन जाएगा देखो, समीशन पी आई एक्स आई का स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 1 तो बचेगा एक्स बार का स्क्वायर माइनस 2x बार इंटू ये बन जाएगा एक्स बार, तो ये आ जाएगा तुम्हारा समीशन पी आई एक्स आई का स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर माइनस 2x बार का स्क्वायर। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा ये, दैट इज समीशन पी आई। ये बाय द वे जो वेरिएंस का हमारा स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला है, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला बनता है, माइनस एक्स बार का स्क्वायर और एक्स बार की वैल्यू पुट कर दो तो क्या चीज होती है वो, समीशन एक्स आई पी आई का टोटल का स्क्वायर। ठीक है, दैट इज वेरिएंस। अब ध्यान से देखो, इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो होता है वो होता है समीशन एक्स आई पी आई, जो जिसको हम मीन बोलते हैं, एक्स बार। ठीक है, ये चीज आ गई। अब ये इसके अंदर अगर एक्स स्क्वायर डालोगे तो ये भी यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है दैट इज नथिंग बट एक्स का स्क्वायर इनटू पी आई समीशन होता है। तो अब ध्यान से देखो ये क्या चीज बन जाएगी, इस हिसाब से ये फॉर्मूला क्या बन गया, दैट इज वेरिएंस ऑफ एक्स इज नथिंग बट ये चीज क्या बन गई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वेरिएंस। ठीक है, तो क्या चीज करनी है अगेन, ठीक, अगर हमारे पास, ध्यान से समझना आप मेरी बात, ठीक है, एक्स आई पी आई दे रखा है, x1 e1 x2 p2 सो टिल xn pn। तो सबसे पहले हमें निकालना है एक्स आई स्क्वायर, तो वो आ जाएगा x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर सो टिल xn का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद हमें क्या निकालना है, ये चीज, तो प्रोबेबिलिटी को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स आई के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो हमें निकालना है एक्स आई का स्क्वायर पी आई, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स p1 इंटू x1 का स्क्वायर, p2 इंटू x2 का स्क्वायर एंड pn इंटू xn का स्क्वायर। इन सबको ऐड कर देना है, तो ये बन जाएगा हमारा समीशन एक्स आई का स्क्वायर पी आई। तो ये आ जाएगा फर्स्ट पार्ट जिसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर बोल रहे हैं। ठीक है, ये आ जाएगा ये। फिर निकालना है मीन। ठीक, तो मीन क्या होता है, दैट इज इन दोनों का समीशन, तो दैट इज एक्स आई पी आई, तो आ जाएगा x1 p1 x2 p2 सो टिल xn pn। राइट, इन सब का सम करेंगे, ये आ जाएगा एक्स आई पी आई। तो हमारा फाइनल वेरिएंस का फॉर्मूला क्या जाएगा, दैट इज वेरिएंस ऑफ x इज नथिंग बट समीशन एक्स आई का स्क्वायर पी आई माइनस समीशन एक्स आई पी आई का होल स्क्वायर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ अनन्या, फाइनल फॉर्मूला समझ में आया, डेरिवेशन छोड़ दो अगर नहीं समझ में आ रही। तो फाइनल फॉर्मूला समझ आ गया। ठीक है, फाइनल फॉर्मूला में ध्यान रखो। ठीक है, अब जैसे देखो जरा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अज्यूम करो वो बोल रहा है कि एक्स आई है हमारे पास एंड पी आई है, मैं एक एग्जांपल लेके जाता हूँ, ठीक है, एंड उसके थ्रू करके दिखाता हूँ क्या चीज है। ठीक है, जस्ट देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, देखो वो बोल रहा है कि 0 1 2 3 4, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1 0.25 0.3 0.2, अच्छा इसकी चलो 0.3 ले लो, इसकी 0.2 हो गई। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, तो ये आ गया। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, तो ये हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, इसका बोल रहे हैं मीन एंड वेरिएंस निकालो। ठीक है, अज्यूम करो ये क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले मीन निकालना है, तो आ जाएगा समीशन एक्स आई पी आई। तो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 0.1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 0.6, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो अगेन आ गया 0.6 एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया ये। तो क्या चीज चली गई, 1.2 प्लस 1.2 2.4, 2.4 प्लस 1.1 तो दैट इज 2.5, so that is the expected value। हाँ जी, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो, एक्सपेक्टेड वैल्यू समझ आई कैसे निकालनी है। so this is E of, ठीक। अब वेरिएंस, वेरिएंस के लिए ये तो चाहिए राइट, लेकिन मेरे को साथ में क्या चाहिए, समीशन एक्स आई का स्क्वायर पी आई चाहिए, फिर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर करूंगा। तो पहले ये चीज निकालनी है, उसके लिए एक्स आई का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले एक्स आई का स्क्वायर निकाला।
xi का स्क्वायर क्या आ रहा है 0 1 4 9 16। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, वो आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, दैट इज समीशन xi का स्क्वायर pi, दैट इज 0 प्लस 0.1 प्लस 4 3 12 तो 1.2 प्लस 9 टू द 18 तो 1.8 प्लस 16 से 48 तो 4.8। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा तुम्हारा 6 7.8 7.9, तो दिस इज 7.9, ठीक है। तो फाइनल क्या जा रहा है हमारा, दैट इज वेरिएंस ऑफ x इज नथिंग बट 7.9 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर, दैट इज 2.5 का स्क्वायर, तो दैट इज 7.9 माइनस 6.25, तो दैट इज नथिंग बट 1 पॉइंट कितना आ जाएगा तुम्हारा ये 65। हाँ जी, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। स्तुति, अनन्या, क्लियर है? यस सर। कोई डाउट तो नहीं इसमें? सर नहीं समझ आया, दोबारा बता दो। कौन सी चीज नहीं समझ आई मेरे को बताइए। तो ये एग्जांपल। देखिए सबसे पहले हमें एक्स आई पी आई सिर्फ गिवन था, ठीक, माइक ऑन रखिए प्लीज। दिया? यस सर। हाँ जी दिया। देखिए एक्स आई पी आई गिवन है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, मीन निकाला, दैट इज समेशन एक्स आई पी आई। उसके लिए हम क्या करेंगे, x1 को p1 से मल्टीप्लाई किया, x2 को p2 से मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, इसको इससे और सबको ऐड कर दिया, तो वो आ गया हमारे पास 2.5। तो ये आ गया मीन या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू। यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट चीज वेरिएंस निकालना। तो वेरिएंस का फॉर्मूला देखो, उसके अंदर क्या होता है, एक्स आई के स्क्वायर को पी से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स आई का स्क्वायर निकाला। एक्स आई का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। क्लियर है? यस सर। राइट, इनका स्क्वायर कर दिया। अब इनको इनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को 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 करना है। तो वो मल्टीप्लाई करके ऐड करके आ गया समीशन एक्स आई का स्क्वायर पी आई, ये चीज दैट इज 7.9। क्लियर है? यस सर। तो इस चीज की वैल्यू आ गई 7.9। तो इस चीज की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर डाल दिया इधर। तो क्या आ गया 7.9 माइनस 2.5 का स्क्वायर। इस तरीके से फाइनल वैल्यू आ गई 1.65। ओके सर। ठीक है, तो ये था। हाँ जी, क्लियर हुआ? अभी कोई डाउट तो नहीं? नो सर। गुड गुड, ठीक है। चलो अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक बार करके देख लो, ठीक है, सारा का सारा, तो उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इज टू डाइस आर थ्रोन simultaneously, ठीक है, if capital X denotes number of sixes, find the probability distribution, expected value or and variance of number of sixes या फिर कैपिटल X। ठीक है, ध्यान से करो जल्दी। ध्यान से करना। हाँ जी, ध्यान से देखना इसके अंदर क्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज देखो कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सिक्सेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सिक्सेस की अगर बात करें तो वो 0 हो सकते हैं, या तो 1 हो सकते हैं, या तो 2 हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो बार ही हमने डाई को थ्रो किया। तो एक्स आई की वैल्यू आ सकती है 0 1 2। ठीक है, अब कोई भी 6 ना आना, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी? तो पहली बार भी 1 to 5 कुछ भी, दूसरी बार भी 1 to 5 कुछ भी, तो टोटल केसेस आएंगे 25। टोटल केसेस सॉरी फेवरेबल केसेस 25, टोटल केसेस है 36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 25/36। अब एक बार 5 आ रहा है तो इधर 5 आ रहा है, तो इधर कौन से केसेस हो सकते हैं तुम्हारे? 1 2 3 4 6, राइट। और इधर अगर 5 आ रहा है तो पहली बार में कैसे 6 आना है, तो टोटल 10 हो जाएंगे। हाँ जी, 6 आना है वहाँ पे। कहाँ पे 6 आना? नहीं आपने कहा अभी किया ना 6, तो एक बजेगा तो 5 पे 6 बजेगा। तो 5 केसेस आएंगे ना, जी मैं वही बोल रहा हूँ, 5 केसेस आएंगे। 5 और 5 10, तो इधर हो जाएंगे 10/36। एंड इधर दोनों के दोनों 6, तो पहले पे भी दूसरे पे भी, तो इधर आ जाएगा 1/36।
तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये क्लियर है? यस सर मैथ करते हैं। ठीक है, अब निकाला XI PI, फिर निकाला XI का स्क्वायर इंटू PI। तो XI PI के जाएगा 0, 10/36, 2/36। ठीक, इधर XI का स्क्वायर करो, 0 का स्क्वायर करके PI से मल्टीप्लाई करके 0, 1 का स्क्वायर करके PI से तो 10/36, इधर 4/36। ठीक, तो पहली बात तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या जा रही है E of x, दोनों को ऐड कर दो तो दैट इज 12/36, तो दैट इज नथिंग बट 1/3। ठीक, एंड वेरिएंस, ठीक है, वेरिएंस क्या जा रहा है, इन सबको ऐड किया तो याद आएगा 14/36, तो 2 पे कट के चलो ऐसे रहने दो। ठीक है, तो वेरिएंस क्या आ रहा है 14/36 माइनस, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर, दैट इज 14/36 माइनस 1/9 इंटू 4 तो दैट इज 10/36, तो दैट इज आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? Yes, sir. हाँ जी, क्लियर हुआ? दिया, काव्या, स्तुति, अनन्या, आदित्य, चिराग? Yes, sir. Yes, यस सर। यस ठीक 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 ठीक। तो चलो प्रोबेबिलिटी को यहीं पे खत्म करते हैं, कल इसके कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन जो है वो हम कल देखेंगे। ठीक है, चलो प्रोबेबिलिटी को यहीं पे खत्म करते हैं। डन डन।